हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है तो कैलाश मंदिर का निर्माण इस तरह से हुआ था, एलियन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो देखते हैं। बहुत अच्छी वीडियो है ये, ठीक है, और काफ़ी प्राउड फील होगा जब आप इस वीडियो को देखोगे। अगर आपने देखी भी है तो भी आप दोबारा से देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, जितनी बार आप इस वीडियो को देखोगे उतना ही आपको प्राउड फील होगा और उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। हे गाइस, ये एलोरा का विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है और चलिए एक नजर डालते हैं कि इस अद्भुत संरचना का निर्माण किसने किया होगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो के अंत तक आप भी मुझसे सहमत होंगे कि हमारा इतिहास पूरी तरह से गलत है और ये मंदिर एक बहुत ही उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर में ऐसा क्या विशेष है? इस मंदिर का निर्माण शिलाखंडों को जोड़कर नहीं किया गया था, बल्कि इसे बनाने के लिए पूरे पहाड़ को तराशा गया था। ये विश्व का अकेला ऐसा उदाहरण है जहां किसी संरचना को बनाने के लिए पहाड़ को ऊपर से काटा गया हो। यहाँ तक कि एलोरा और विश्व के अन्य सभी मंदिर और गुफाओं में चट्टानों को तराशते समय सामने की तरफ से काटते हुए आगे बढ़ा गया है। पूरे संसार ने चट्टान काटने की एक ही तकनीक का प्रयोग किया है, जिसे कट इन मोनोलिथ कहा जाता है, जबकि कैलाश मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसने ठीक उल्टी तकनीक का प्रयोग किया है, जिसे कट आउट मोनोलिथ तकनीक कहते हैं। ये जानने के लिए कि ये चट्टान काटने की तकनीक इतनी अलग क्यों है, इस खंभे पर एक नजर डालते हैं, जो कि 100 फीट से भी अधिक लंबा है। देखिए, इससे तुलना करने पर इंसान कितने छोटे लगते हैं। साधारणतः इतना बड़ा खंभा सटीक तरीके से इतनी बड़ी चट्टान पर बनाने में कई सालों का समय लगेगा, पर यह खंभा इसके चारों ओर से पहाड़ के सभी टुकड़ों को काट कर निकाल के बनाया गया था। आप चट्टान की उस मात्रा की कल्पना कर सकते हैं जिसे इस खंभे को बनाने के लिए हटाया गया होगा। इतिहासकार और पुरातत्वविद इस मंदिर से बड़ी मात्रा में हटाई गई चट्टानों के कारण हैरत में हैं। पुरातत्वविद पुष्टि करते हैं कि 4 लाख टन से ज्यादा चट्टानों को हटाना पड़ा होगा और मानवों द्वारा किए जाने पर इस काम में सालों नहीं बल्कि सदियां लगी होंगी। इतिहासकारों के पास इतने बड़े स्तर पर हुए किसी काम का कोई रिकॉर्ड नहीं है और वो मानते हैं कि इसका निर्माण 18 साल से भी कम समय में हुआ था। चलिए एक साधारण सा हिसाब लगाते हैं और ये देखते हैं कि क्या इतिहासकार सही हो सकते हैं। मैं ये मान लेता हूँ कि लोगों ने 18 साल तक लगातार हर दिन बिना रुके 12 घंटे तक काम किया। मैं बारिश वाले दिन, त्योहार और युद्ध काल को अनदेखा कर देता हूँ और मान लेता हूँ कि लोग बिना रुके रोबोट की तरह काम करते रहे। मैं सुंदर नक्काशी और जटिल इंजीनियरिंग और निर्माण योजना में लगे समय को भी अनदेखा कर देता हूँ और केवल चट्टानों को हटाने में लगे समय पर ध्यान देता हूँ। यदि 4 लाख टन पत्थर 18 साल में हटाया गया था, तो हर साल 22,222 टन पत्थर को हटाया गया होगा, जिसका अर्थ है कि 60 टन पत्थर प्रतिदिन हटाया गया होगा, जिसका अर्थ है कि 5 टन पत्थर हर घंटे हटाया जाता होगा। मुझे लगता है कि इस बात से हम सब सहमत होंगे कि एक पहाड़ से हर घंटे 5 टन पत्थर निकालना आज के समय में भी संभव नहीं है। यहाँ तक कि आज की तथाकथित उन्नत मशीनों का प्रयोग करके भी नहीं। तो यदि ये मानवीय रूप से संभव नहीं है, तो क्या ये मानवों द्वारा किया भी गया था? क्या इसे परग्रहियों की सहायता से बनाया गया था? अब ऐसी अद्भुत संरचना के निर्माण के बारे में भूल जाते हैं। क्या मानव कम से कम इस संरचना को नष्ट भी कर सकते हैं? बल्कि मुस्लिम शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए 1000 मजदूरों को नियुक्त किया था। 1682 में उसने इस मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया था, जिससे इसका कोई अस्तित्व ही ना रह सके।
दस्तावेज बताते हैं कि 1000 मजदूरों ने 3 साल तक काम किया और फिर भी वे इसे बहुत कम नुकसान पहुंचा पाए। वो केवल यहाँ वहाँ कुछ मूर्तियां ही तोड़ और खराब कर पाए और उनको एहसास हुआ कि इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता है। आखिरकार औरंगजेब ने इस असंभव कार्य से हार मान ली। ध्यान दें कि ये विध्वंस एक दूसरी रहस्यमय संरचना के बहुत समान है, जो कि इजिप्ट का मेनकौरे पिरामिड है। एक और मुस्लिम शासक सभी पिरामिड्स को नष्ट करना चाहता था और उसने अपना काम मेनकौरे पिरामिड से शुरू किया। सालों की कोशिश के बाद वो पिरामिड पर केवल एक गड्ढा बना पाया। उसने भी हार मान ली थी। क्या सारे संसार में ये ना तोड़ी जा सकने वाली संरचनाएं परग्रहियों द्वारा बनाई गई थीं? क्या इसी कारण मानव जाति इन्हें नष्ट करने में सक्षम नहीं है? असल में पुरातत्वविद इस बात से सहमत हैं कि ये मंदिर एलोरा गुफाओं के किसी भी अन्य मंदिर से पहले बना था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये मंदिर मानवों द्वारा आसपास के अन्य मंदिरों का निर्माण शुरू करने के सदियों पहले बना हो? क्या इसी कारण इसकी वास्तुकला, रचना और आकार अन्य मंदिरों से इतना उत्तम और बड़ा है? यदि ये मानवों द्वारा बना होता तो तर्क के आधार पर ये अपेक्षा करना उचित होगा कि समय के साथ चट्टान काटने की तकनीक उन्नत होती जाए। भविष्य में लोग और अधिक ज्ञान और अनुभव अर्जित कर लेते और बेहतर संरचना बनाते। जबकि कैलाश मंदिर यहाँ का सबसे पुराना और बड़ा मंदिर है, जो कि इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट निपुणता के साथ बनाया गया है। यहाँ अन्य मंदिरों से अलग कैलाश मंदिर ऐसा एकमात्र मंदिर है जो कि आसमान से भी देखा जा सकता है। 34 मंदिरों में से जो कि सभी अगल बगल बनाए गए हैं, कैलाश सबसे अलग है और आप इसे ऊपर से उड़ते समय भी देख सकते हैं। क्या ये केवल एक संयोग है या फिर ये पेरू की नाज़गा लाइन की तरह लोगों द्वारा इसे ऊपर से देखे जाने के लिए ही बना था? यहाँ तक कि गूगल अर्थ पर भी कैलाश मंदिर का हवाई दृश्य एक एक्स के निशान को दर्शाता है। ये ऊपर से ऐसा दिखता है। आप एक गोलाकार आकृति देख सकते हैं जिसमें 4 शेर लगे हुए हैं, जो कि ये बड़ा सा एक्स का निशान बनाते हैं। क्या ये परग्रहियों के लिए एक संकेत के रूप में बनाया गया था, जिससे वे उड़ते समय इस स्थान को पहचान सकें? एलोरा के अन्य मंदिरों से अलग ध्यान दीजिए कि कैसे इसका आयताकार आकार कितनी अच्छी तरह से चारों दिशाओं की सीध में है। इसका प्रवेश द्वार पूरी तरह पश्चिम मुखी है। क्या ये भी एक और संयोग है? एलोरा के अन्य मंदिरों से अलग इस मंदिर में पुल बने हैं जो कि टावरों को जोड़ते हैं। इसमें बारिश के पानी का संग्रह करने की व्यवस्था है, निकास व्यवस्था है, यहाँ छुपे हुए रास्ते हैं, यहाँ गुप्त छेद हैं जिनसे चलते हुए लोगों को देखा जा सकता है। यहाँ अलग अलग जगहों पर विस्तृत छज्जे हैं और जटिल सीढ़ियां हैं जो कि बहुत से स्तरों को जोड़ती हैं, और ये सारी योजना पहाड़ को काटना शुरू करने से पहले ही बना ली गई होंगी। उदाहरण के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इन 2 संरचनाओं को अलग से बना लें और फिर बाद में एक पुल बनाने का निर्णय लें। यहाँ किसी भी जोड़ने वाली चट्टान या बाहरी चट्टान का प्रयोग नहीं किया गया था और हर चीज को सटीकता के साथ एक ही पहाड़ को तराश कर बनाया गया था। क्या आप अब भी यही मानते हैं कि इसे लोगों द्वारा छेनी और हथौड़ों से सीमित गणित और वास्तुकला के ज्ञान के साथ बनाया गया था? मुझे उम्मीद है कि हम सब सहमत होंगे कि कैलाश मंदिर को एक बहुत ही अधिक उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया था, चाहे वो धरती की रही हो या कहीं और की। मुझे ऐसे बहुत से रहस्यमय स्थान मिल रहे हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझसे सहमत हो या ना हो, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया कमेंट जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा।
महत्वपूर्ण है, तो कृपया कमेंट्स। तो वीडियो कंप्लीट हो गई, और जैसे मैंने पहले बोला था कि इनकी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, काफ़ी नॉलेजेबल होती हैं, ठीक है। तो जैसे इन सब चीज़ों को देख के अपने आप को प्राउड फील तो होता है, नो डाउट। कोई चाहे अपने मन में कितना भी बड़ा बनता हो, लेकिन जब आप अपने इतिहास के बारे में जानते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है आपको, ठीक है। और इतिहासकारों ने जो गलत तरीके से लिखा है कि वो मतलब अब उन्होंने कहा कि 5 टन पत्थर आप हर घंटे तो नहीं निकाल सकते, और आज की जो मशीनें हैं वो भी पॉसिबल नहीं है कि वो उनको निकाल सकें। तो उस टाइम पे क्या था, ऐसा कौन थे जिन्होंने ये किया था, क्योंकि आज के जो साइंटिस्ट है वो भी इस काम को नहीं कर पाते। तो इसका कोई उन्नत सभ्यता थी जो यहाँ पर ये एक सब कुछ किया था, या फिर हो सकता है कि एलियन हो, ठीक है। और इसका जो बताया जाता है, जैसे कैलाश मंदिर का नाम दिया गया है, तो एक क्या बोल सकते हैं, आप अपनी राय बताएगा, बट बड़ी अच्छी लगती है इस तरीके की वीडियो जब हम जानते हैं। और साथ में जैसे इन्होंने बोला था कि इसका जो द्वार है, मीन्स गेट है, जो इसका जो द्वार है वो वेस्ट की तरफ है। आप जब ऊपर से देखते हैं तो क्रॉस का चिन्ह दिखाई देता है, और वेस्ट की तरफ है। ये भी नहीं कोई इधर उधर या थोड़ा सा वेस्ट या फिर वेस्ट नॉर्थ या वेस्ट साउथ, मतलब कुछ इस तरीके से इसका फेस नहीं है। इसका जो है क्या बोलते हैं, बिल्कुल वेस्ट में है, ठीक है ना, बिल्कुल जैसे प्रॉपर तरीके से जैसे कोई एलियन वगैरह आते हैं और वो इस जगह को पहचानते हो, मार्क करते हो इस तरीके से। तो काफ़ी मतलब रहस्यमयी मंदिर है, जिसकी ये नहीं पता कि ये कब बना था। ये कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सबकी अपनी अपनी अलग मान्यताएं हैं। अच्छा, दूसरा, इसको तोड़ा भी गया। मुझे इस चीज़ का बड़ा ही दुख होता है, पता नहीं क्या विकृत माइंड था इन लोगों का, जो हर चीज़ को तोड़ते थे। और पिरामिड जो इतनी मेहनत से बनाया गया है, उस चीज़ को नहीं सोचते थे कि बना कैसे है, इसके पीछे क्या साइंस है, क्या है ये, उसको नहीं जानना था, बस तोड़ना ही था सारा कुछ। तो बस तोड़ने का ही काम किया है, बनाने का कुछ काम नहीं किया है। डिस्ट्रक्टिव माइंड आप जैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा ही दुख होता है जब अपनी इतिहास की, जब इतनी जो प्रीसियस चीज़ें होती हैं, अब मंदिर होते हैं, इनको जब तोड़ा जाता है तो बड़ा ही दुख होता है, और गुस्सा भी बहुत आता है, ठीक है ना। क्योंकि और सबसे बड़ा दुख इस चीज़ का होता है कि जो यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, जो 75 ईयर्स से 70 ईयर्स से जो जिन्होंने इन सब चीज़ों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और चीज़ों पे तो पूरा फोकस था उनका, लेकिन इन चीज़ों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं था। हिंदुइज्म को तो जितना हो सकता है ना उतना बदनाम किया गया है, जितना हो सकता है उसको अंडर एस्टिमेट किया गया है, लोगों के दिमाग से हिंदुइज्म को निकाला गया है। हिंदू बोलने पर लोगों को शर्म महसूस होती थी, ठीक है। क्वेश्चंस कोई पुट करता था, आंसर्स नहीं पता होते थे। गांव के लोग, अच्छा किस इस तरीके से नैरेटिव सेट किया गया है कि शहर के लोग सोचते थे कि हम पता नहीं क्या हैं, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे थे वो, ठीक है। गांव के लोगों को समझते थे बेवकूफ़, जैसे वो किसी थर्ड वर्ल्ड में रहते हो, जबकि गाँव के लोग ही इंटेलिजेंट थे, और वो जो शहर में रहते थे सारे बेवकूफ़ थे वो, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे थे अपनी संस्कृति को छोड़कर, ठीक है। जबकि जो गांव के लोग थे उन्होंने उस संस्कृति को जिंदा रखा, और वो ही जिंदा रखे हुए हैं। तो उनको तो थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने हमारी संस्कृति को जिंदा रखा, और नहीं तो उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी संस्कृति को तबाह करने में, क्योंकि सरकारों के द्वारा नैरेटिव ऐसे ही सेट किए जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी, मतलब काफ़ी अच्छी वीडियो है ये, और इस तरीके की वीडियो आती रहनी चाहिए। इसमें काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, जब इसको बनाया गया है, जो वैसे बनाए जाते हैं मंदिर वगैरह, मतलब जो पहाड़ों के बीच में से कट करके बनाया जाता है, लेकिन इसको ऊपर से सीधा बनाया गया है। तो चाहिए सी बात है, कोई ऐसे छोटे मोटे हथियार से तो इसको बनाया नहीं गया होगा, औजार जो लगे हुए हैं इसमें। मैंने सुना है कि रेडियो एक्टिव इसमें से वो आते हैं तरंगे, मतलब नीचे तक नहीं जा पाते हैं। इसमें एक गुफा है, उसके अंदर जा नहीं पाते हैं। कोई अंग्रेज़ वगैरह थे तो वो उसके अंदर गया था, तो वो मतलब तो जिंदा बहुत मुश्किल हो गया था, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, और उसमें से कुछ तरंगे कुछ ऐसी वो आ रही थी। तो ये जैसे कि आपके, तो इसमें एक औजार वगैरह है, क्योंकि टेक्नोलॉजी उस टाइम पे हाई लेवल की थी, और बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई हैं हमसे हज़ारों सालों में। क्योंकि जब आप गुलाम हो जाते हैं ना, तो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों को पता होती है, जैसे कि आज के टाइम पे सिर्फ साइंटिस्ट को पता होती है सारी चीज़ें, ऐसे उस टाइम पे जो साइंटिस्ट हुआ करते होंगे इंडिया के, उनको पता होगी, और उनको सबको कैप्चर कर लिया होगा, ठीक है। वो सबको मार दिया गया होगा, सारी चीज़ें तहस नहस कर दी गई होंगी, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले जब किस देश पे अटैक होता है ना, सबसे पहले जो वैसी चीज़ें होती हैं ना, उन पे सबसे पहले अटैक किया जाता है। साइंटिस्ट हो गए, वहाँ के नेता हो गए, या फिर वहाँ के मंदिर हो गए, इन सब चीज़ों पे सबसे पहले अटैक किया जाता है, जिससे कि वो ना तो वो बचेंगे, ना लोगों को कुछ नॉलेज होगी। तो वही सेम चीज़ें हुई हैं इंडिया के साथ में।
अब जैसे उसको ऊपर से कट करके गया, नीचे की तरफ कट करके गया, कट किया गया है उस मंदिर को, और एक उसमें बताते हैं वो छज्जा टाइप का नहीं होता है इस तरीके से, तो वो कैसे पॉसिबल है, दोनों साइड से बना हुआ है, बीच में छज्जा है, तो इसका मतलब उसको इस तरीके से बनाया गया है कि सारा कुछ सेट किया गया है ऊपर से ही कट करते हुए, उसमें कोई भी कुछ मतलब आगे से उसमें जोड़ा तोड़ा नहीं गया है, ठीक है। और उसमें जो उसकी जो खंबे की जो हाइट थी बहुत ज़्यादा, बताते हैं कि लोग तो इतने ज़रा से दिखाई दे रहे हैं उसमें, तो काफ़ी प्राउड फील होता है इन सब चीज़ों से। और हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारी जो ये जो पूर्वजों द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं उनको हम सुरक्षित रखें, ठीक है, चाहे हमें उसके लिए केस लड़ने पड़े या कुछ भी लड़ने पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े उसके लिए, ठीक है ना, तो हमें उनके लिए लड़ना चाहिए और उनको सुरक्षित रखना चाहिए। इससे ही प्राउड फील होता है, आगे आने वाले जो लोग हैं उनको बताया जाएगा कि इस तरीके से आपकी संस्कृति और कल्चर कितना रिच था और हमें कितना बेवकूफ़ बनाया गया, कितना मतलब हमें हीन भावना हमारे अंदर डाली गई, हमारी बुक्स में पता नहीं क्या क्या लिखा गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हटा के फिर हमें अपने कल्चर के ऊपर, हमें अपने इतिहास के ऊपर प्राउड फील होगा इससे, ठीक है। तो बड़ी अच्छी वीडियो थी, और आपको भी अपने इतिहास के ऊपर, इतिहास का मतलब जो आपका जो सोने की चिड़िया जो कभी देश हुआ करता था, दूसरा क्या है कि गौरव में ये आपके अपने रिच कल्चर और ये अपने धर्म, सनातन धर्म, इसके ऊपर हमेशा प्राउड फील करना चाहिए और उस पर अड़िग रहना चाहिए। अगर कोई सामने वाला कहे कि आपके यहाँ पे अंधविश्वास है तो कह दो ठीक है चलेगा अंधविश्वास, लेकिन हम अपने धर्म को, अपने बाप को नहीं बदल सकते, ठीक है। तो वीडियो यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।